राधे राधे मित्रों, मार्गशीर्ष मास की आगे की कथा सुने कि क्या करना है। महात्म्य में मृत्तिका लगाई थी आपने शरीर में, तो उसके आगे क्या करना है। तो मृत्तिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम उद्धतासी वराहेण कृष्णेन शत बाहुना नमस्ते सर्वभूता नाम प्रभवारणी सुब्रते। यानी अर्थात वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। मृत्तिके, मैंने जो दुष्कर्म किया है उस मेरे सारे पाप को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, जैसे अरणि से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वाराह अवतार, जो वराह भगवान अवतार लिए थे, तो उसी का वर्णन किया गया कि वराह अवतारधारी भगवान विष्णु ने एक कारणों के जल से ऊपर निकाला है। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें और जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पुनः आचमन करके देवताओं, पितरों और ऋषियों का तर्पण करने के बाद खोले हुए वस्त्र को निचोड़ें। तदनंतर पुनः आचमन करके धौत वस्त्र से अपने को आच्छादित कर तीर्थ को विमल मृत्तिका हाथ में ले और उक्त मंत्र से ही अभिमंत्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुष ललाट आदि अंगों में ऊर्ध्वपुंड्र धारण करें। ललाट में तिलक लगाते समय केशवाय नमः कहकर भगवान केशव का चिंतन करें। इसी प्रकार उदर में नारायण, वक्षा स्थल में माधव, कंठकूप में गोविंद, दाहिनी कुक्षि में विष्णु, दाहिनी भुजा में मधुसूदन, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम, वाम पार्श्व में वामन, बाईं भुजा में श्रीधर, पीठ में पद्मनाभ, गर्दन के पीछे दामोदर और मस्तक में भगवान वासुदेव का न्यास एवं चिंतन करें। इस प्रकार भगवान विष्णु के सालोक्य की सिद्धि के लिए नित्य ऊर्ध्वपुंड्र धारण करना चाहिए। जो द्वारका की मृत्तिका को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में ऊर्ध्वपुंड्र करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोटि गुना हो जाता है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल पाता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर ऊर्ध्व पुंड्र प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करता है, वह मेरे धाम में स्थित होता है और मैं लक्ष्मी जी के साथ उस घर में सदैव निवास करता हूँ। मृत्यु काल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है, वह मुझ लक्ष्मीपति के लोक में जाता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान है, उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते हैं। चतुरानन, मेरा प्रिय करने के लिए तथा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरा भक्त प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल मेरी पूजा और होम में एकाग्र चित्त हो ऊर्ध्वपुंड्र धारण करे। ऊर्ध्वपुंड्र संसार बंधन का नाश करने वाला है। जो तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्ति पूर्वक निवेदन करके फिर प्रसाद रूप से उसको स्वयं धारण करता है, उसके पातकों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का
हरा या सूखा पत्ता रहता है, उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। इसलिए तुलसी की माला को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। पद्माक्ष और आंवले की माला की भी भक्ति पूर्वक मुझे निवेदन करके धारण की जाए तो वह उत्तम पुण्य देने वाली होती है। ये मार्गशीर्ष मास का महात्म्य है, इसका बड़ा महात्म्य है। आगे की कथा आगे के वीडियो में बताएंगे, आप इसको श्रवण करें। यथाशक्ति स्नान भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।